क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां जिंदा लोग कम और मरे हुए ज्यादा आवाजें देते हों? शहर के एक पुराने अस्पताल में एक वार्ड है जिसका नंबर है 13। दिन में ये वार्ड सिर्फ बंद दरवाजों और जीरो का एक पुराना हिस्सा लगता है, लेकिन रात के वक्त ये वार्ड चीखों, रूहों और चलती फिरती सायों से भर जाता है। और अगर आप गलती से उसके करीब चले गए तो वापस कभी अपनी रूह लेकर नहीं लौट पाओगे। शहर का सबसे पुराना अस्पताल सिटी जनरल हॉस्पिटल, इसका एक हिस्सा बहुत सालों से बंद है। वार्ड नंबर 13 जो पहले एक्सीडेंट पेशेंट्स और क्रिटिकल केसों के लिए इस्तेमाल होता था। एक रात एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ, 9 मरीज एक साथ इस वार्ड में लाए गए। डॉक्टरों ने जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सुबह होने से पहले वो सब 9 के 9 मर गए। उसके बाद से हर रात वहाँ से चीखों की गूंज आने लगी और कई स्टाफ ने देखा कि मरे हुए मरीज चल फिर रहे हैं। प्रशासन ने वार्ड को लॉक कर दिया, लेकिन राज वहीं बंद होकर कैद हो गया। कहानी शुरू होती है 2 नए ट्रेनिंग डॉक्टरों से, अली और बिलाल। अस्पताल में ड्यूटी शुरू हुए 2 हफ्ते ही हुए थे कि उन्होंने वार्ड 13 का जिक्र सुना। सीनियर नर्स शाजिया ने उन्हें वार्न किया, बेटा जिज्ञासा में मत जाना, ये वार्ड सिर्फ एक कमरा नहीं, एक ग्रह है। उसका दरवाजा तुम्हें खींच लेगा। अली एडवेंचरस और जिद्दी था, बोला भूत वगैरह कुछ नहीं होते, ये सब स्टाफ की कहानियां हैं। कल रात ड्यूटी के बाद चलते हैं अंदर देखने। बिलाल घबरा गया। अली अगर कहानी सच हुई तो? अली हंस दिया, तभी तो देखना है। रात के 2 बजे अस्पताल का हॉलवे अंधेरे में सिर्फ रेड इमरजेंसी लाइट्स जल रही थीं। अली और बिलाल चुपके से वार्ड नंबर 13 के सामने पहुंचे। दरवाजा पुराना, जंजीर से बंद और उस पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन जैसे ही अली ने हाथ लगाया जंजीर अपने आप खुल गई। बिलाल की रूह कांप गई। अली ये खुद कैसे खुल गया? अली बोला बस हवा थी, और दोनों अंदर चले गए। अंदर चारों तरफ बिस्तर पड़े थे, चादर पर पुराने खून के दाग जम गए थे। सीलन और मरहम पट्टी की बू हवा में भरी थी। अली ने टॉर्च जलाई, उसकी रोशनी में एक बिस्तर खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठा हो। बिलाल ने अली का हाथ पकड़ा। अली मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर अचानक दोनों ने सुना चप चप चप, जैसे कोई नंगे पैर वार्ड में घूम रहा हो, लेकिन सामने कोई नहीं था। एक बिस्तर के नीचे से आवाज आई, घिस, जैसे कोई रगड़कर चल रहा हो। टॉर्च की रोशनी नीचे गई और उन्हें एक पुराना पेशेंट का मास्क दिखाई दिया, खुद से हिलता हुआ। अचानक अंधेरा घना हो गया, लाइट्स बंद और चीख गूंज उठी, डॉक्टर हमें बचा लो। वार्ड के चारों तरफ साए चलने लगे। एक मरे हुए पेशेंट का साया बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ, उसका सिर बैंडेजड, आंख से खून बह रहा था। वो सीधा अली के पास आया और कहा, डॉक्टर तुम लेट आए, अब तुम भी यहीं रहोगे। बिलाल चीखने लगा। टॉर्च नीचे गिर गई और फिर उन्होंने देखा 9 मरीज, जिनके चेहरे आधे जले हुए आधे फटे हुए। उनकी रूहें उन दोनों की तरफ बढ़ रही थीं। कोने में एक औरत खड़ी थी, व्हाइट यूनिफॉर्म लेकिन पुरानी, खून से भरी, हाथ में इंजेक्शन। वो धीरे धीरे अली के करीब आई और उसने फुसफुसाती आवाज में कहा, उनकी रूहों को और खून चाहिए, तुम्हारा खून। इंजेक्शन अली के हाथ में घुसा। अली चीखा और सब मरीज एक साथ चीखने लगे। सुबह जब स्टाफ आया, वार्ड नंबर 13 का दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ खाली बिस्तर क्या मिले, लेकिन जमीन पर 2 चीजें छोड़ी हुई थीं, अली का स्टेथोस्कोप और बिलाल की डायरी। उस दिन के बाद से हर रात चीखों के साथ 2 नई आवाजें भी सुनाई देती हैं, अली और बिलाल की, जो अब हमेशा के लिए वार्ड नंबर 13 का हिस्सा बन गए। क्या आप कभी रात के वक्त किसी अस्पताल में गए हो? अगर हाँ तो ध्यान रखना, शायद आपके पीछे जो पैरों की आवाज आए वो नर्स नहीं बल्कि वार्ड नंबर 13 का बुलावा हो।